हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इस बीच मैंने कई बार सोचा कि मैं वापस दोबारा वीडियो बनाता हूं, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज मैं बिल्कुल सुकून के साथ आप लोगों के साथ मिल के 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आज विक्टोरिया डे है, आज छुट्टी है। और दूसरी चीज़ ये कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज धूप निकल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में कोरोना की सेकंड वेव है। आप सब लोग ज़रा अपना ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप घर से ना जाएं, बहुत ज़रा ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं और प्लीज़ स्टे सेफ। मेरे पास इससे पहले बहुत सारे मैसेजेस आए, लोग कहने लगे कि आपने घर खरीद लिया लेकिन आपने अपने घर का टूर नहीं दिया। चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता और मुद्दे की बात पे आता हूँ। जिस चीज़ की आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आपको मेरा घर का एक होम टूर लेना है, तो फटाफट चलते हैं और मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ। ये है मेरे घर की मेन एंट्रेंस और ये मेरा गैराज है और मैं अभी अपने गैराज को खोल के आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा गैराज। चलिए, मैं आपको इसमें अंदर लेके चलता हूँ। इस गैराज में बस एक गाड़ी की ही कैपेसिटी है। वैसे जनरली एक गाड़ी की ही कैपेसिटी होती है। ये हमारे सूटकेस हैं जो हम इंडिया से अपना सारा सामान लेकर आए थे, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ स्टैक किया हुआ है। और ये मेरे बच्चों की साइकिल हैं और मैं कभी कभी अपनी गाड़ी साफ़ कर देता हूँ तो ये यहाँ पर होस है। और दूसरी चीज़ ये कि इस गैराज में एक और फैसिलिटी है कि जो लोग अगर टेस्ला ओन करते हैं तो वो अपनी गाड़ी हमारा एक क्लोजेट है जिसमें हमने अपने सारे जैकेट्स और शू रैक हमने बना रखा है। ये देखिए, ये हमने एक ना मेरी वाइफ का आइडिया था कि अगर हमें अब इसमें अपने कुछ कैप, ग्लव्स, अपनी वॉलेट, अपना रिस्ट वॉच, तो जो सारे के सारे हमारे सामान है हम यहाँ पर इसको टांग देते हैं। और ये हमारा छोटा सा एरिया है जिसमें हमने अपना ये शू रैक और ये सब बना रखा है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर और गैराज ये दोनों के दोनों हमारे साथ साथ हैं। तो मैं यहाँ लेफ़्ट में अगर मुड़ता हूँ तो ये हमारी आती है, ये हमारी एक छोटी सी अंडर स्टेयर जगह है कि जिसमें हमारा वाटर हीटर लगा है। और ये हमारा दो जगह से पानी सप्लाई होता है। ये हमारा आता है लेक से पानी, और जो दूसरा है इधर से आता है हमारे पास गवर्नमेंट सप्लाइड पानी। तो ये हमारा इंस्टेंट वाटर हीटर है।
जो मेरे को लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रेडिशनल वाटर टैंक्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं, जिससे जो कि अगर आप कहीं बाहर भी गए होते हैं पानी यूज़ नहीं कर रहे फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये है आपका इंस्टेंट वाटर हीटर, तो ये आपका जब यूसेज होता है, आपका जब आप यूज़ करना चाहते हैं तभी ये हॉट वाटर सप्लाई करता है, वरना ये बिल्कुल डेड रहता है, साइलेंट रहता है। तो ये इन अ वे ये आपका काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सामने गैराज, मैंने आपको दिखाया था। इसकी एंट्री यहाँ से भी है। ये लोग यहाँ पर जनरली ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं कि मैं अगर यहाँ हाथ आगे करूँगा ये लाइट जल जाएगी अपने आप। ये देखिए, ये मैंने आपको गैराज दिखाया था, ये यहाँ से अंदर से यूँ बंद हो गया और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसकी मैं लाइट यहाँ से, लाइट भी ऑटोमेटिकली बंद होगी लेकिन होगी कम से कम 10 मिनट के बाद। ये मैंने बंद कर दी है। और ये है हमारी, इधर मैं अगर मुड़ता हूँ तो ये होगी हमारी फर्नेस। ये हमारी पूरे घर के अंदर हीटिंग जो होती है वो सारी यहीं से, इसकी जो हीटेड एयर होती है वो पूरे घर में यहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्नेस का काम। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जो मेरी फर्स्ट फ्लोर है। चलिए हम स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं। ये सारी स्टेयर्स कारपेटेड हैं। मेरे को एक चीज़ इसमें ये अच्छी लगती है कि ये जो स्टेयर्स हैं इसमें कल को आपका पैर स्लिप होता है ना, तो आप इसमें कोई आपकी इंजरी नहीं होती, आप गिर भी जाते हैं ना इसके ऊपर। तो ये काफ़ी थिक फोम है। इसकी पाइल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी थिक पाइल्स हैं और अच्छी क्वालिटी का ये स्टेयर्स पे लगा रखा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी सफाई करना आसान नहीं है। अगर आप ये देखोगे कि ये कोने के अंदर देखो, अब ये हल्का सा थोड़ा सा रुआ भी है, जो आपको साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब ये आ गया हमारा लिविंग रूम। ये हमारा लिविंग रूम है। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये राइट साइड में ये है किचन। जब आपको घर खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर ये लोग पूरे अप्लाइंसेस लगा के देते हैं। अप्लाइंसेस में आपका हो गया ये ओवर द रेंज माइक्रोवेव, जो ये ऊपर है ओवर द रेंज माइक्रोवेव। ये आपका एक रेंज हुड, जो चिमनी होती है, फ़ैन जो एग्जॉस्ट के काम आता है, ये उसका भी काम करता है। और ये आपका माइक्रोवेव का भी काम करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक स्टोव है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पहले आदत नहीं थी लेकिन अब आदत पड़ गई है। हम तो इंडिया में गैस ही यूज़ करते थे। ये हमारी किचन है। और ये लोग डिश वॉशर भी देते हैं। अब आप देखिए कि घर लिए हुए 8 महीने हुए हैं और 8 महीने से पहले जो मैंने टाइम निकाला है, मतलब कि 1 साल 4 महीने, मैंने और मेरी वाइफ ने खूब बर्तन धोए हैं यहाँ पर, खूब, मतलब कि जहाँ टाइम मिले। और बर्तन ही एक ऐसी चीज़ है, घर गंदा नहीं होता इतना, क्योंकि यहाँ पर कोई धूल नहीं होती, मिट्टी नहीं होती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन। आपको बर्तन बहुत मांजने पड़ते हैं और हम दोनों ने जम के बर्तन मांजे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन। डिशवॉशर आने की वजह से ये सबसे सहूलियत वाला काम हुआ, मतलब बच गए हम इससे। इस घर के साथ एक फ्रिज भी मिला है जो मेरे पीछे है। ये कोई एक मीडियम साइज़ का एक फ्रिज है। मैं इसको बहुत छोटा भी नहीं कहूँगा और इसको मैं बहुत बड़ा भी नहीं कहूँगा। मीडियम साइज़ का फ्रिज है, हमारा इसमें काम हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो फ्रिज है ये आपका काउंटर डेप्थ नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेप्थ है। इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें हमारा सामान काफ़ी हद तक का आ जाता है। हम 4 लोगों के लिए ये, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है, बड़ा तो होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे हमारा काम नहीं चल रहा। अब जैसे कि मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट टर्न लेता हूँ तो ये मेरा यहाँ से पैसे जाता है ऊपर बेडरूम जाने के लिए, क्योंकि ऊपर हमारे 2 बेडरूम्स हैं और den है। ये हमारा एक पाउडर रूम है जिसमें हमारा बाथरूम नहीं होता, बाकी सिर्फ टॉयलेट होता है। तो ये है हमारा एक पाउडर रूम, जो कन्वीनियंस के लिए होता है कि अगर कोई इस फ्लोर पे है तो उसको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो उसको उसके लिए कहीं जाना ना पड़े। तो ये एक हमारा छोटा सा पाउडर रूम है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये अब हम लिविंग रूम की तरफ आ गए। ये हमारा लिविंग रूम है और ये हमारा डाइनिंग रूम है। ये जो फर्नीचर है, सारी चीज़ें, ये सब मेरी वाइफ ने ही चूज़ किया था सारा। कुछ ये मिक्स है, मतलब कुछ आइकिया का है, कुछ ब्रिक्स का है। ये हमें ब्रिक्स से पसंद आया था। ये हमें डाइनिंग टेबल, और ये हमें ठीक लगा, अच्छा था। हमने बुक कराया था, टाइम लगा था, 1.5 महीना लगा था आने के लिए पेंडेमिक की वजह से। और ये मेरी बालकनी है और ये हमारा टीवी है और होम थिएटर। ये टीवी भी मैंने इंस्टॉल किया था देख देख के, कि क्योंकि इन दीवारों के पीछे स्टड्स होते हैं जिसमें ये इसके जो नेल्स होते हैं, जो स्क्रूज़ होते हैं, ये उन स्टड्स में जाते हैं। नहीं तो ये ड्राई वॉल इसको होल्ड नहीं कर पाती है, इतनी हैवी आइटम को। तो ये हमारा 65 इंचेस का इस रूम के हिसाब से हमने बड़ा टीवी लिया था। वैसे आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन कोई अगर आके यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा तो पता लगेगा कि ये कितना बड़ा टीवी है। और मेरी वाइफ इससे बड़ा लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे को लग रहा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस रूम के हिसाब से टीवी, तो जो कि आँखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है। और ये है हमारा एरिया, और यहाँ से आपको किचन ऐसे नज़र आती है, ये देखिए। और ये हमारा बाहर ब्लाइंड से व्यू है। चलिए मैं आपको बालकनी में लेके चलता हूँ। ये सब कर्टन वर्टन सब कुछ हमने कराया, सब लगाया है, खुद ही चढ़ चढ़ के सारे काम करें। ये देखिए, बड़ा अच्छा व्यू हो रहा है। वैसे बाहर बहुत सनी है और बहुत अच्छा है। लोगों ने देखिए अपने घर के एंट्रेंस पे कैसे फूल लगा दिए हैं। देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखिए कितने सुंदर हैं ये वास। पेड़ भी, फूल भी देखेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर मेरे बच्चे स्टडीज़ करते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं, और ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। और ये मेरा छोटा सा मंदिर बनाया है, और अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो ये जो शेल्फ़ लगाई है ये मैंने आइकिया से ली थी, और ये खुद मैंने इंस्टॉल करी है शेल्फ़। अच्छा, ये हो गया हमारा डैन एरिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लॉन्ड्री एरिया में। ये एक कैबिनेट है, देखिए, जिसमें मेरा ये लॉन्ड्री है पूरा, वॉशर और ड्रायर। अच्छा, ये है फ्रंट लोडिंग वॉशर है और ड्रायर। यहाँ पर फ्रंट लोडिंग वॉशर और ड्रायर वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिन लोगों के पास स्पेस कम होता है, तो ये इसको स्टैकेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं।
और ये थोड़ा सा देखने में कंपैरेटिवली अच्छा भी लगता है, इसलिए लोग लेते भी हैं। तो एक ये मेरा छोटा सा वॉशिंग एरिया है। अच्छा जी, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ये इस घर की खासियत ये होती है, लोग ये ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर एयर और लाइट की अबेंडेंस होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा हवा, मतलब आपको, मैंने अभी तो लाइट जला रखी है, लेकिन आप मैं आगे इसको बंद भी कर दूंगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। आप देखिए, मैं बंद कर देता हूँ इसको, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत अच्छी लाइट है यहाँ पर। और ये सब, ये देखिए, ये जो बेड है, ये मैंने बेड लिया था IKEA से। मैंने खुद नहीं बनाया, मेरी वाइफ ने मिलके और मैंने मिलके बनाया, और खुद थोड़ा सा मेरा बड़ा बेटा जो है उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी इसको बनाने में। अब हम चलते हैं, ये हमारा वॉक इन क्लोजेट है। देखिए थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादातर सबके घर गंदे ही होते हैं लेकिन मैं इसको मतलब मेरी वाइफ इसको बनाती ठीक ठाक करती रहती है, लेकिन मैं इसको ख़राब करता रहता हूँ। अच्छा, ये जो ऊपर आप देखेंगे ना, जब आपके कभी भी आप घर लेंगे तो आपका हाउस इंस्पेक्शन होगा, तो वो हमेशा इस बॉक्स के जो ऊपर एक छोटी सी सीलिंग है, ये रिमूवेबल होती है, इसको आप स्लाइड करके हटा सकते हैं। इसके अंदर से वो झांक के देखता है कि अंदर का जो लकड़ियों का ढांचा है उसका रंग क्या है। अगर उसका रंग वुड कलर का होगा, मतलब थोड़ा सा येलो कलर का होगा, मतलब कि आपका घर एक अच्छी हालत के अंदर है। मतलब आपके घर में एग्जॉस्ट, जो आपका घर का जो एग्जॉस्ट है वो बहुत अच्छा है, इसमें वेंटिलेशन अच्छा है और आपका घर एक अच्छी हालत के अंदर है। तो ये हमारा वॉक इन क्लोजेट है। अच्छा जी, ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने ये टीवी लगाया है, ये भी इंस्टॉल मैंने ही किया है टीवी। ये इस रूम के हिसाब से मैंने 55 इंचज़ का टीवी लिया था, क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो उसके हिसाब से ठीक लग रहा था मेरे को लेना, तो इसलिए मैंने लिया। अब मैं आपको लेके चल, यहाँ से अब मैं आपको अपना व्यू दिखाता हूँ नीचे का। ये देखिए व्यू, और ये नीचे आप देखेंगे कि ना, अभी क्योंकि समर टाइम है ना, तो बच्चे घर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, साइकिलिंग करने का यहाँ पर लोगों को बहुत शौक है। तो ये है मेरे घर से नीचे का व्यू। अब हम चलते हैं आपको लेके दूसरे बेडरूम में। अच्छा, ये एरिया पूरा कारपेटेड है। हम इस एरिया में काफ़ी ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पर आके कुछ खाने पीना नहीं करें। हमारा स्ट्रिक्टली खाना पीना सारा नीचे ही है, हम ऊपर आकर कुछ नहीं खाते पीते हैं, क्योंकि रीज़न है कि ये जो कारपेट्स हैं इसमें एक तो थोड़ा सा ये भी है कि डिसिप्लिन है भाई। आप डाइनिंग रूम में जाओ और डाइनिंग रूम के अंदर आप बैठ के अपना खाना खाओ। ये दोनों है मेरे सपूत, ये बड़ा वाला है आर्यन, से हेलो टू एवरीबडी। हेलो। ये आर्यन है। और आर्यन, आप कौन से ग्रेड में पढ़ते हो? 8th। ये 8th ग्रेड में पढ़ता है। और एज़ यूजुअल जैसे सुबह सुबह लगे हुए हैं फ़ोन के अंदर। और वो मेरा छोटा वाला बेटा है, ये हमारी लाल मिर्ची है, बड़ा ख़तरनाक लड़का है लड़ता रहता है, सबसे खूब लड़ता है, ये सुनता नहीं है, ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा सर चढ़ा लड़का है। सारांश, हेलो करो। हाय। और सारांश, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर मतलब कि कनाडा में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको इंडिया की याद आती है? हाँ। और आपके यहाँ कुछ फ्रेंड्स बने? हाँ, स्कूल में बने, क्योंकि यहाँ तो बनेंगे नहीं फ्रेंड्स, आपको पता ही है, पेंडेमिक चल रहा है। और आर्यन, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? आप मिस करते हो इंडिया को? हाँ, मैं तो बहुत मिस करता हूँ। ये आर्यन बहुत ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि ये बड़ी एज में आए हैं यहाँ पर, तो ये ज़्यादा मिस करता है। इसके दादू हैं, इसके नाना नानी, इसकी मासी मासा, ताऊ जी ताई जी, सबको ये मिस करता है। तो इसका ये है, ये इनका एक छोटा सा रूम है। इनकी एक्चुअली इन्होंने, आप देखेंगे कि विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी दी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा, इसको इनका ये ना कंसेप्ट ये था कि मेरे को लगता है, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी विंडो का कंसेप्ट ये है कि ये रूम और भी ज़रा रूमी लगे, खुद थोड़ा ज़रा बड़ा लगे, तो इसकी वजह से इन्होंने बड़ी विंडो दी है। तो इसके अंदर यहाँ से भी व्यू ऐसे ही नज़र आता है। यह है व्यू। ये हमारे बच्चे थोड़े से इंस्पायर होते हैं अपने पापा को देख के कि हम वीडियो बनाने के लिए, ये भी आगे चाहते हैं कि हम भी यूट्यूब पे कुछ काम वाम करें।
मैंने कहा ठीक है भाई। ये जो रूम है ये थोड़ा सा छोटा है, छोटे रूम होने की साइज़ के हिसाब से ही हमने ये टीवी चूज़ किया था बच्चों के लिए कि इनकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। तो ये जो टीवी है इसका साइज़ है 43 इंचेस, जो बच्चों को ठीक लगता है, बिल्कुल एप्ट है इस रूम के हिसाब से। तो हमने ये 43 इंचेस का टीवी इस रूम के लिए लिया था। इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इंडियंस जिन लोगों को बाथरूम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, मैं वो आपको लेके चलता हूँ बाथरूम दिखाने के लिए। ये हमारा बाथरूम एरिया है, ये हमारा और ये हमारा एक टब है जिसमें बाथरूम का हमारा नहाने का इंतज़ाम है। ठीक है जी, ये हमारा टब। अच्छा, मैं अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं आपको अपना ये टॉयलेट दिखाता हूँ। ये है जेट और ये मैंने इंस्टॉल किया है। इसके अंदर दो पाइप्स हैं, एक है हॉट वाटर की और एक कोल्ड वाटर की। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं। मैंने जब ये घर लिया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा भाई घर तो ठीक ठाक है, अच्छा किया, बहुत किया, अच्छा किया जो तुमने घर ले लिया, अपना घर ले लिया कनाडा में, बहुत बढ़िया। अच्छा जाके ज़रा हमें टॉयलेट दिखाओ। मैंने टॉयलेट दिखाया। टॉयलेट देखते वक्त उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर कोई जेट वेट तो है नहीं। तो मैंने कहा हाँ जेट तो है नहीं। कहते भाई जेट तो लगाना पड़ेगा, जेट नहीं लगाओगे तो हम आएंगे नहीं। मैंने कहा यार ये तो टेंशन होगी एक और। मैंने अमेज़ॉन में और फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जेट है और बहुत इजी टू इंस्टॉल है। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूँ, इनको खरीदता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि लगता है नहीं लगता। कभी ज़िंदगी में प्लम्बिंग का काम तो किया नहीं। दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं ये बना तो रहा हूँ कि कल को बनाते बनाते मेरे से कोई चीज़ ऐसा पाइप कोई बर्स्ट ना हो जाए, कोई पानी भर जाए सारा घर इस घर के अंदर, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा चांस लेता हूँ, मैं देखता हूँ। तो मैं उसको फॉलो करते करते करता रहा और लकीली सारी चीज़ें हो गई। घर खरीदते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स थे। हमने ये सोचा था कि हम कम से कम 3 बेडरूम का घर लेंगे कि कल को हमारे रिलेटिव्स आते हैं या एक कोई गेस्ट रूम चाहिए हमें एक्स्ट्रा, तो उसके लिए हमारे पास अच्छा खासा स्पेस हो और प्लस बैकयार्ड भी हो। जब हम घर खरीदने के लिए गए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हमें इस तरह के घर मिल रहे थे जो हम चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सारे के सारे पुराने थे। पुराने लेने का हमारा आइडिया नहीं बन पाया क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ी सी ज़्यादा पिकी है। उसको चाहिए एक अच्छी किचन, मॉडर्न किचन, नया डिज़ाइन, नया आर्किटेक्चर, उसको वो चाहिए। और मेरा भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं कोई ऐसा पुराना घर नहीं लेना चाहता कि जिसमें कल को मैं ख़रीदने के बाद उसमें पैसे लगाऊं, कोई ऐसा खर्चा आ जाए बाद में। मैं कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के साथ अलाइन हो रहा था क्योंकि जो मेरी वाइफ की रिक्वायरमेंट थी वो मेरी रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं मैच हो रही थी। तो पुराने घरों के साथ ये रहता है कि आपको बड़ा घर मिल जाएगा लेकिन आपको नया डिज़ाइन नहीं मिलेगा घर का। वो तो वो आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ कि भाई इसके जो किचन के बोर्ड्स लगे हैं, जो कैबिनेट्स हैं, जिस तरीके की उनकी लुक है और जो कलर्स हैं वो सारे के साथ वो आज की डेट के नहीं है, वो थोड़े से आउटडेटेड हैं, अपीलिंग नहीं है। तो हमको ये वाला घर मिला, ये नया था, थोड़ा सा क्रिस्प लगा, शार्प था काफ़ी। तो हमको लगा कि हाँ हमें ये वाला घर सूट कर रहा है। हाँ वो अलग बात है कि इसमें हमें 3 बेडरूम का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ये लगा कि यार अब देखेंगे जब देखेंगे, अभी मीनवाइल हमें ये ले लेना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अगर आप घर खरीद सकते हैं तो उसमें डिले ना करें। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने ये घर 2020 के अंदर सितंबर में लिया था और मुझे आज की डेट में इस घर में रहते हुए 8 महीने हुए हैं। अब आप 8 महीने के अंदर देखिए इस घर ने कितना जंप किया है। मैंने ये घर लिया था 530,000, मतलब कि 5,30,000 का। आज की डेट के अंदर अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में 3 करोड़ का बनता है। अब आज क्या इसका रेट है? आज इसका रेट है 7 लाख से लेकर 7.5 लाख। तो अब आप जंप देखिए, जंप कितना है इसका? अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास का इसका जंप है। तो अब ये मैंने पैसे कैसे कितनी ईजिली कमा लिए बैठे बैठे।
और यहाँ पर पैसा कमाना हर कंट्री की तरह आसान नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसका एक मेजर चंक, एक मेजर पार्ट यहाँ की गवर्नमेंट ले जाती है। वो लोगों की वेलफेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा हाई कर देती है, आपके जो बेनिफिट्स थे, चाइल्ड बेनिफिट्स, वो बहुत कम कर देती है, जिससे कि आप एक रीजनेबल इनकम जो अर्नर है उसके साथ आपको वो अलाइन कर सके, वो ऐसा डिस्टेंस ना बना पाए, तो वो उसके साथ लाकर आपको खड़ा कर देती है हाई टैक्सेस चार्ज करके, और अपनी जो वेलफेयर के लिए आपको जो पैसा देती थी वो कम करके। तो ये यहाँ का कंसेप्ट है। तो अगर आप रियल एस्टेट के अंदर जल्दी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि ये बैठे बैठाए आपको ईजी मनी एंड क्विक मनी जिसे कहते हैं, ये वो वाला कंसेप्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर माई वीडियोज़, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।